अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओनर एक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग उसके आगे जाएंगे। ओनर एक्टिविटी मैंने आपको 5 पिलर कंप्लीट करवा दिए थे। फिर मैंने उसके बाद बोला था कि इन 5 पिलर्स को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ के पढ़ लेना, अपने पास नोट डाउन कर लेना। हर एक पिलर की स्पेसिफिकेशन मैंने सब बता दिया था आपको। फिर हमारे पास नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। छोटा सा टॉपिक है मगर समझने वाला। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमारे पास अक्सर बहुत सारे हमारे यहाँ कॉलेजेस वगैरह में ये होता है कि अपनी जान छुड़वाने के लिए टीचर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को खाली ये बोल देते हैं कि डेबिट का मतलब आना और क्रेडिट का मतलब जाना, जबकि हरगिज़ इन दोनों का मतलब ये नहीं है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब आना और जाना नहीं है। सही है। जब हम लोग जनरल यानी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको इसकी लॉजिक भी दे दूँगा। मगर अभी बाकी है, अगर कॉलेज वगैरह के अंदर कोई ये बोलता है कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब आना जाना है, या कोई टीचर वगैरह बोलता है, तो आप उनकी बात खाली सुन लेना और एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देना। सही है। बाकी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का मतलब आना जाना हरगिज़ नहीं है। सही है। ये अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हुए अकाउंटिंग को करते हैं। सही है। तो फिर इनका मतलब क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है। एक अकाउंटिंग की लेफ्ट हैंड साइड होगी तो दूसरी राइट हैंड साइड होगी, जिस पर हम लोग अकाउंटिंग क्या हिसाब किताब को मैनेज करेंगे या फॉलो करेंगे। आ रही है बात समझ में? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के हमारे पास कुछ रूल्स होंगे। सही है। वो रूल्स देखते हैं। व्हेन एसेट इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, रेवेन्यू डिक्रीज, और इधर आ गया। सही है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमारे पास जो साइड दिख रही है, व्हेन एसेट इंक्रीज, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज और लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर इक्विटी डिक्रीज, ये वाली साइड हम लोग बोलते हैं डेबिट साइड को। सही है। जब भी एसेट बढ़ेगा डेबिट होगा, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा। सही है। इसी तरह लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर इक्विटी जब भी कम होंगी, डिक्रीज होंगी, तो ये क्रेडिट होती हैं, वो डेबिट होती हैं, सॉरी। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है, जब भी इंक्रीज होगा, डेबिट साइड पे जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कम हो रहे होंगे जहाँ पर भी, वो कहाँ चले आएंगे? फिर ये दोनों क्रेडिट साइड पे चले आएंगे। सही है। इसी तरह लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर इक्विटी जब भी डिक्रीज होंगी, कम होंगी, तो डेबिट साइड पे जाएंगी, और जब भी बढ़ेंगी तो इनको हम लोग क्रेडिट करेंगे। सही है। वेट, यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, एक मिनट इसको ज़रा सही करते हैं। सॉरी, ये डिक्रीज नहीं है स्टूडेंट, इसको काट लिएगा। हाँ, वो ज़रा गलत लिखा हुआ था यहाँ पर। सही है, मैंने सही कर दिया है। हम लोग कहाँ पर थे? डेबिट और क्रेडिट। सही है। जब भी डेबिट में जो भी चीज़ें आती हैं, मतलब डेबिट के अंदर हमारे पास वो 5 पिलर आते हैं, मगर उन 5 पिलर को डेबिट में लाने की शर्त है। डेबिट में लाने की शर्त क्या है? कि जब भी आप लोग उन 5 पिलर्स को 5 पिलर में से 2 को, एसेट और एक्सपेंस को, इंक्रीज़ यानी बढ़ता हुआ देखोगे कहीं पे। सही है। बढ़ते हुए से मुराद के सर हम लोग बैठे हुए हैं, अभी बिज़नेस के अंदर बैठे हुए हैं कि हम परचेज़ कर लिया हमने फर्नीचर। तो फर्नीचर जब हमने उन्हें परचेज़ करा, किस लिए करा होगा? बिज़नेस के लिए करा होगा। बिज़नेस में आएगा, बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो बिज़नेस में जब वो आएगा तो हमारा बिज़नेस का एसेट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सही है। इस तरह तो जब भी एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे, डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर इक्विटी डिक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। इसी तरह इनका उलट क्या होगा? क्रेडिट होगा, कि जब भी एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट साइड पे, और जब भी ये बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पे। सही है। इसी तरह लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट होंगे। सही है। आसान तरीका याद करने का, एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट साइड पे जाएंगे, एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट साइड पे जाएंगे। ये आसान तरीका है, क्योंकि इसको, इन दोनों को याद करने से आपको बाकी सारे खुद ब खुद याद आ जाएंगे। एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे डेबिट साइड पे जाएंगे, इसका मतलब जो चीज़ें फिर बढ़ रही हैं वो काली क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। सही है। जो चीज़ें, इसके अलावा जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो क्या होंगी? फिर क्रेडिट होंगी, और अगर कम हो रही होंगी तो डेबिट हो रही होंगी। सही है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक के सब क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बिज़नेस ट्रांजैक्शन। सही है। ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम लोग आपस में बिज़नेस के अंदर लेन देन को बोल रहे होंगे। सही है। मिसाल के तौर पे कुछ खरीदना या कुछ बेचना बिज़नेस के अंदर जो हो रहा होगा वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। सही है।
तो ये 2 तरीके की होती है हमारे पास, कैश ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश के ऊपर, और एक होती है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम लोग खरीद तो रहे होंगे मगर पैसे नहीं दे रहे होंगे, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट पे खरीद रहे होंगे। सही है, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट पर खरीद रहे होंगे। 2 तरीके की ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई, कैश ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग पैसों पे लेन देन कर रहे होंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग उधार पे या तो खरीद रहे होंगे कुछ या तो बेच रहे होंगे। सही है। अच्छा, ये बात अपने पर नोट कर लेनी है आप लोगों को कि ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट कहीं पे भी लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब या तो उधार पे कुछ बेचा गया है या तो उधार पे कुछ खरीदा गया है। सही है। ट्रांजैक्शन मिसाल के तौर पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी, इसी तरह परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट ये भी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। फॉर कैश तो हमें पता लग जाएगा कैश ट्रांजैक्शन है। जहाँ ये बात करें ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट लिखी हुई की, तो वहाँ हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर क्या तो कुछ हमने परचेज़ करा है उधार पे या तो कुछ सेल करा है उधार पे। सही है। अगर परचेज़ करा होगा तो अकाउंट पेबल होगा और सेल करा होगा तो अकाउंट रिसीवेबल होगा। ये बात आप लोग को पता है, पिछले मैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स में आपको समझा कर आ रहा हूँ। सही है। ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, अच्छा सर क्रेडिट का मतलब उधार है, यहाँ तो मसला बन जाएगा। आपने बोला था क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं होता, मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट का मतलब कुछ भी नहीं है सिवाय अकाउंटिंग की ज़बान के। रूल्स हैं अकाउंटिंग के जिसके ऊपर हम लोग अकाउंट्स का काम करेंगे। सही है। यहाँ तक के सारी बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है। सही है। मगर इन टर्म ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होगा, उधार। ओके डन है। सही है। इसके बाद हम लोग जनरल के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी सारी क्लासेस इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिज़िकली क्लास के अंदर बता दूंगा। किसी को कोई मसला कोई सवाल हो तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना। अल्लाह हाफ़िज़।